आइए देखते हैं। सेल साइकिल होता है एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जिसमें जीनोम को हम कम्प्लीटली डुप्लीकेट करते हैं एक सेल से 2 या 4 सेल बनाने में, डिपेंडिंग कि वो माइटोटिक डिवीजन है या मियोटिक डिवीजन। सबसे पहले बेसिक्स को समझ लेते हैं। सेल साइकिल को हमने इंटरफेज और एम फेज में डिवाइड किया। इंटरफेज वो फेज होती है जिसमें सेल रेस्ट करती है या फिर खुद को प्रिपेयर करती है टू डिवाइड इट्स जीनोम। एम फेज में एक्चुअल डिवीजन होता है जो कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में डिवाइडेड है। कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन, तो कैरियोकाइनेसिस में होता है न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस में होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। आप इस पे इमेज में देख सकते हैं कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले इंटरफेज में आएगा G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 गैप 1 फेज, S फॉर सिंथेसिस और G2 गैप 2 फेज। इसके बाद आता है पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और फाइनली साइटोकाइनेसिस के थ्रू सेल साइकिल कंप्लीट होती है। G1 फेज में जो इंटरवल है माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन का, इसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, कंटिन्यूसली ग्रो, लेकिन उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। ये तीनों लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। एस फेज होता है सिंथेसिस फेज। इसमें डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। अगर सेल में 2C अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट है, आफ्टर एस फेज 4C अमाउंट ऑफ डीएनए आ जाएगा और इसमें इसके क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आता। डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेशन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। G2 में होता है प्रोटीन सिंथेसिस और सेल की ग्रोथ। अगर सेल डिवाइड नहीं होना चाहती तो वो M फेज में जाने के बजाय G0 फेज में आ जाती है और इस G0 फेज को हम बोलते हैं क्विसेंट स्टेज। इसमें सेल G1 फेज को एग्जिट कर जाती है। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है बट वो प्रोलिफरेट नहीं होती। नॉर्मली जो सेल्स डिवाइड नहीं हो रहे होते जैसे कि हार्ट सेल्स एंड न्यूरॉन्स, स्केलेटल मसल सेल्स, दे आर प्रेजेंट इन G0 सेल, G0 फेज। इसके बाद होता है एम फेज जिसमें फर्स्ट होगा प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज और आखिरी में टेलोफेज यानी कि पीमैट से याद रख सकते हो। अर्ली प्रोफेज में इनिशिएशन एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होगा। क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होके क्रोमोसोम की शेप में आ जाएंगे। ये क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ, सेंट्रोजोम अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे और सिस्टर क्रोमैटिड्स का फॉर्मेशन होगा। सिस्टर क्रोमैटिड सिंगल सेंट्रोमेयर से जुड़े हुए होते हैं यहाँ पर, क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ